नवीनपुर शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर जहां हर दिन हजारों जिंदगियां अपनी अपनी कहानियां लिखती थीं, वहीं एक कहानी शुरू होने वाली थी। राजीव महज 26 साल का एक साधारण डिलीवरी बॉय था। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक वो अपनी पुरानी स्कूटी पर शहर के कोने कोने में पार्सल पहुंचाता। जिंदगी सीधी सपाट थी, न कोई बड़ा सपना, न कोई बड़ी उम्मीद, बस महीने के आखिर में मिलने वाली 18,000 रुपये की तनख्वाह और घर का किराया। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। वो मंगलवार की शाम थी जब राजीव के फोन पर एक नया ऑर्डर आया। ग्रीनवुड अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 704। एक साधारण सा पार्सल जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। 7वीं मंजिल पर पहुंचकर जब राजीव ने दरवाजे की घंटी बजाई तो उसे नहीं पता था कि दरवाजे के उस पार क्या इंतजार कर रहा है। कुछ पलों की खामोशी के बाद दरवाजा खुला और वहां खड़ी थी निधि। 30 साल की, गोरी, लंबे काले बालों वाली एक ऐसी खूबसूरती जो राजीव की सांसें रोक दे। वो अभी अभी नहा कर आई थी, सफेद तौलिए में लिपटी हुई। उसके गीले बाल उसके कंधों पर फैले हुए थे और त्वचा पर पानी की बूंदें अभी भी चमक रही थीं। राजीव का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने पहले भी कई खूबसूरत महिलाएं देखी थीं, लेकिन निधि में कुछ अलग था। शायद उसकी आंखों में छुपी हुई तन्हाई या फिर उसके चेहरे पर बिखरी वो उदासी जो खूबसूरती को और भी गहरा बना रही थी। निधि ने धीमी आवाज में पार्सल के बारे में पूछा। राजीव ने हकलाते हुए पार्सल आगे बढ़ाया। उनकी उंगलियां एक पल के लिए छू गईं जब निधि ने पार्सल लिया। वो छोटा सा स्पर्श राजीव की रगों में बिजली की तरह दौड़ गया। निधि ने शुक्रिया कहा और दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन राजीव वहीं खड़ा रह गया, कुछ पल, बस उस बंद दरवाजे को देखते हुए। उसे नहीं पता था कि उसके दिल में जो अंधड़ उठा था वो उसे कहां ले जाएगा। एक नया पार्सल, एक नई शुरुआत। अगले दिन फिर से ग्रीनवुड अपार्टमेंट के लिए ऑर्डर, फ्लैट 704। राजीव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह महज इत्तेफाक था? इस बार निधि ने दरवाजा खोला तो वो एक पतली नाइटी में थी और वो अकेली थी, लेकिन इस बार उसमें कुछ और भी था। शायद अकेलेपन की चाह, शायद किसी संगत की तलाश। निधि ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा कि क्या राजीव ही हमेशा यहां डिलीवरी करता है? और इस सवाल में कुछ था जो राजीव के दिल को और तेज धड़कने पर मजबूर कर रहा था। राजीव ने बताया कि इस एरिया में वो ही ज्यादातर आता है। निधि ने पार्सल लिया, लेकिन दरवाजा बंद नहीं किया। उसने राजीव से पूछा कि क्या वो पानी पीना चाहेगा, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। ये निमंत्रण था या फिर कुछ और? राजीव के दिमाग में हजारों सवाल उठे, लेकिन उसने शुक्रिया कहते हुए हां कर दिया। अंदर का फ्लैट खूबसूरती से सजा हुआ था, लेकिन किसी तरह वीरान भी लग रहा था। जैसे चीजें तो थीं, पर जिंदगी नहीं थी। राजीव ने पानी पिया और निधि उसके सामने बैठ गई। राजीव ने पूछा कि क्या वो अकेली रहती है, हालांकि वो जानता था कि यह सवाल पूछना सही नहीं था। निधि ने बताया कि उसके पति हैं, लेकिन वो हमेशा ऑफिस में व्यस्त रहते हैं। निधि यहां ज्यादातर अकेली ही रहती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से राजीव और निधि के बीच एक अनकहा रिश्ता शुरू हो गया। हर दूसरे तीसरे दिन निधि कुछ न कुछ ऑर्डर करती और हर बार राजीव ही डिलीवर करता। कभी वो सिर्फ बातें करते, कभी चाय पीते, और धीरे धीरे वो नजदीकियां बढ़ती गईं जो नहीं बढ़नी चाहिए थीं। 2 महीने बाद एक शुक्रवार की रात निधि का पति विक्रम ऑफिस ट्रिप पर था। निधि ने राजीव को फोन किया और कहा कि उसे कुछ बात करनी है, क्या वो आ सकता है? राजीव जानता था कि यह गलत था। वो जानता था कि उसे नहीं जाना चाहिए, लेकिन निधि की आवाज में जो दर्द था, वो अकेलापन था, वो उसे खींच ले गया। जब राजीव पहुंचा तो निधि ने दरवाजा खोला। निधि ने धीरे से कहा कि वो आज अकेली नहीं रहना चाहती, और उस रात 2 अकेले दिलों ने एक दूसरे में अपनी तन्हाई का इलाज ढूंढा। पहले तो बस बातें थीं, फिर पास बैठना, फिर हाथों का छूना, और फिर वो पल आ गया जब 2 शरीर एक हो गए और निधि की सांसें तेज हो रही थीं। उसकी त्वचा की गर्माहट, उसकी सांसों की आवाज, उसके होंठों का स्वाद, सब कुछ राजीव को एक अलग ही दुनिया में ले जा रहा था। वो रात सिर्फ जिस्मानी मिलाप नहीं था, वो 2 टूटे हुए दिलों का मिलना था। निधि को अपने पति से वो प्यार कभी नहीं मिला जो उसे चाहिए था, और राजीव को पहली बार किसी ने इतने करीब से देखा था, इतने गहराई से महसूस किया था। रात भर दोनों ने एक दूसरे को खोजा, समझा और महसूस किया। निधि के शरीर की हर लकीर, हर मोड़ राजीव के हाथों ने याद किया, और राजीव के हर स्पर्श में
निधि को वो आराम मिला जो वो बरसों से ढूंढ रही थी। सुबह जब राजीव जाने लगा तो निधि ने उसे रोक लिया और पूछा कि क्या वो फिर आएगा। राजीव ने बिना सोचे हाँ कह दिया और इस एक शब्द ने उनकी तकदीर का फैसला कर दिया। अगले 3 महीनों में राजीव और निधि का रिश्ता और गहरा होता गया। जब भी विक्रम ऑफिस जाता, राजीव आ जाता। वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे, लेकिन इश्क में अंधे हो जाना खतरनाक होता है। वो भूल गए थे कि दीवारों के भी कान होते हैं। निधि और राजीव के बीच बातें अब सिर्फ मिलने तक सीमित नहीं रहीं। अब वो भविष्य की बातें करने लगे थे, एक साथ रहने की, कहीं दूर चले जाने की। लेकिन विक्रम एक समस्या था। एक रात निधि ने राजीव की बाहों में लेटे हुए कहा कि काश विक्रम नहीं होता। राजीव ने सुझाव दिया कि वो भाग सकते हैं। निधि ने डर के साथ बताया कि विक्रम उन्हें ढूंढ लेगा, वो बहुत ताकतवर है और उसके बहुत कनेक्शन हैं। और फिर एक रात शराब के नशे में दोनों ने वो बात कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी। राजीव ने धीरे से कहा कि अगर विक्रम नहीं रहे तो क्या होगा। निधि चुप रह गई, लेकिन उसकी खामोशी जवाब थी। उस रात से दोनों के दिमाग में एक योजना बनने लगी, एक ऐसी योजना जो विक्रम को इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटा दे। लेकिन विक्रम कोई मूर्ख नहीं था। 35 साल का एक सफल बिजनेसमैन और बेहद तेज दिमाग वाला। उसने महीनों से देखा था कि निधि बदल रही थी। पहले वो उदास रहती थी, अब खुश रहती थी। पहले वो उससे बात करना चाहती थी, अब नहीं चाहती थी। एक दिन विक्रम जल्दी घर आ गया और उसने देखा फ्लैट के बाहर एक डिलीवरी बॉय की स्कूटी खड़ी थी। 8 बजे रात को कौन सा डिलीवरी? विक्रम ने दरवाजा नहीं खोला। वो नीचे चला गया और वेट करने लगा। 45 मिनट बाद वो डिलीवरी बॉय निकला, चेहरे पर मुस्कान, कदमों में हल्कापन। और निधि दरवाजे पर खड़ी थी, उसे जाते हुए देख रही थी। उनके चेहरों पर जो भाव थे वो साफ बता रहे थे कि यहाँ कोई डिलीवरी नहीं हुई थी। विक्रम का खून खौल उठा, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू में रखा। वो जानता था कि अभी कुछ करना जल्दबाजी होगी। अगले कुछ हफ्तों में विक्रम ने चुपचाप निधि पर नजर रखी। उसने अपने फ्लैट में छुपे हुए कैमरे लगवा दिए और जो उसने देखा वो उसकी सबसे बुरी आशंकाओं से भी बदतर था। न सिर्फ निधि का उस डिलीवरी बॉय के साथ अफेयर चल रहा था, बल्कि दोनों उसे मारने की योजना बना रहे थे। विक्रम ने एक रात रिकॉर्डिंग में सुना जब निधि और राजीव उसकी कार के ब्रेक फेल करने या खाने में जहर मिलाने के बारे में बात कर रहे थे। विक्रम के अंदर का दानव जाग गया। उसने फैसला कर लिया वो उन दोनों को सबक सिखाएगा, ऐसा सबक जो उन्हें जिंदगी भर याद रहे, या फिर जिंदगी के आखिरी पल तक। आखिरी रात शनिवार की सुबह विक्रम ने निधि से कहा कि उसे आज रात ऑफिस में देर तक रहना होगा, शायद वहीं रुक जाएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। निधि की आंखों में चमक आ गई। उसने बस ठीक है कहा। विक्रम चला गया, लेकिन वो ऑफिस नहीं गया। वो एक केमिस्ट के पास गया और एक खास तरह का जहर खरीदा। ये जहर पानी में घुल जाता है और इसका कोई स्वाद या गंध नहीं होता। मौत तुरंत नहीं आती, बल्कि कुछ घंटों बाद आती है। विक्रम घर वापस आया जब निधि नहाने गई थी। उसने फ्रिज में रखी पानी की बोतल में जहर मिला दिया, वो बोतल जो सिर्फ निधि इस्तेमाल करती थी। फिर वो चुपचाप निकल गया। शाम को निधि ने राजीव को फोन किया और बताया कि आज रात पूरी रात उसकी है। विक्रम ऑफिस में रुक रहा है। राजीव 8 बजे पहुंच गया। निधि ने दरवाजा खोला। आज की रात खास थी। दोनों ने डिनर किया साथ में। निधि ने वाइन की बोतल खोली, मोमबत्तियां जलाईं और फिर वो दोनों एक दूसरे में खो गए। राजीव के हाथ निधि के शरीर पर घूम रहे थे। निधि की सांसें तेज हो रही थीं। उसके होंठ राजीव के गले को चूम रहे थे। दोनों के शरीर गर्म हो रहे थे, पसीने से भीग रहे थे। बेडरूम में दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से खोज लिया, हर छुपी हुई जगह, हर संवेदनशील हिस्सा। घंटों बाद जब दोनों थक गए तो निधि उठी और पूछा कि क्या राजीव पानी लेगा। राजीव ने हाँ कहा। अभी भी सांस फूल रही थी। निधि ने फ्रिज से वो बोतल निकाली और 2 गिलास में पानी डाला। दोनों ने एक साथ पानी पिया, एक दूसरे की आंखों में देखते हुए, और फिर वो दोनों फिर से एक दूसरे में खो गए। पूरी रात बार बार रुकना नहीं चाहते थे, जैसे उन्हें पता हो कि ये उनकी आखिरी रात है। उन्हें नहीं पता था कि वो पानी जो उन्होंने पिया था वो उनकी मौत की वजह बन गया था। सुबह 8 बजे तक राजीव और निधि दोनों मर चुके थे, एक दूसरे की बाहों में, उसी बेड पर जहां घंटों पहले उन्होंने प्यार किया था। सुबह 10 बजे विक्रम घर आया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने दरवाजा खोला
और बेडरूम में गया। वहां वो दृश्य था जो उसने सोचा था। दो मृत शरीर एक दूसरे से लिपटे हुए। विक्रम के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसने खुद से कहा कि उन्हें मिल गया जो चाहिए था। उसने पुलिस को फोन किया और बताया कि उसके घर में उसकी पत्नी मर गई है और उसके साथ एक आदमी भी है। विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस स्टेशन के इंट्रोगेशन रूम में विक्रम इंस्पेक्टर वर्मा के सामने बैठा था। कोई वकील नहीं था, क्योंकि विक्रम जानता था कि अब छुपाने का कोई फायदा नहीं था। इंस्पेक्टर ने पूछा कि उस रात क्या हुआ था। विक्रम ने एक लंबी सांस ली और कहा कि उसने उन दोनों को मारा था, लेकिन इंस्पेक्टर से पूरी कहानी सुनने को कहा। और फिर विक्रम ने सब कुछ बता दिया। कैसे उसने निधि और राजीव के अफेयर के बारे में पता लगाया, कैसे उसने उनकी बातचीत रिकॉर्ड की, कैसे उन्होंने उसे मारने की योजना बनाई थी। विक्रम ने दर्द भरी आवाज में कहा कि वो दोनों उसे मारने वाले थे, उसने बस अपना बचाव किया था। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया कि विक्रम ने कानून अपने हाथ में ले लिया, उसे पुलिस के पास आना चाहिए था। विक्रम चिल्लाया और पूछा कि फिर क्या होता। इंस्पेक्टर चुप रहा। वो समझ सकता था विक्रम का गुस्सा, उसका दर्द, लेकिन कानून कानून होता है। इंस्पेक्टर ने पूछा कि क्या विक्रम को पता है कि उसे क्या सजा मिल सकती है। विक्रम ने हाँ कहा, लेकिन बताया कि उसे अफसोस नहीं है। उन दोनों ने उसकी जिंदगी बर्बाद की, उसका दिल तोड़ा और उसे मारने की साजिश रची। अगर वो उन्हें नहीं मारता तो वो उसे मार देते। विक्रम को दोनों हत्याओं का दोषी पाया गया। विक्रम को 25 साल की सजा सुनाई गई। उसे कोई पछतावा नहीं था, उसने अपना बदला ले लिया था। लेकिन क्या यह सच में न्याय था? 3 जिंदगियां बर्बाद हो गईं। निधि, जो एक खाली शादी में फंसी हुई थी और प्यार की तलाश में भटक गई। राजीव, जो एक गलत औरत के प्यार में पड़ गया। और विक्रम, जिसने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी पत्नी, अपनी इज्जत और अपनी आजादी। शायद सबक यह है कि धोखा, चाहे कितना भी सही क्यों न लगे, हमेशा तबाही लाता है। शायद सबक यह है कि प्यार और नफरत दोनों ही इंसान को अंधा कर सकते हैं। और शायद सबक यह है कि जब इंसान कानून अपने हाथ में ले लेता है तो कोई जीतता नहीं, सब हार जाते हैं।